वाह, आज क्या मौसम है। आज मौसम तो बड़ा ही अच्छा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे क्या हो गया बूढ़ी अम्मा, रो क्यों रही हो? अरे भूख लगी है बहुत जोरों की, लेकिन भूख मिटाने के लिए आसपास कुछ भी नहीं है, क्या करूं? अरे बूढ़ी अम्मा ठहरो, मैं हूँ ना, मैं आ गया हूँ। अब परेशान मत हो, अब मैं देखता हूँ। अरे भैया, तुम तो गर्मा गर्म समोसे तल रहे हो। हाँ भाई, तल तो रहा हूँ। खिलाओगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं खिलाऊंगा। पहले पैसे रखो और समोसे खाओ। पैसे तो अभी नहीं है भैया। अरे तो फिर आगे रास्ता देखो ना। सुबह सुबह क्यों मेरा दिमाग खाने के लिए आ जाते हो? हाँ, तुम लोगों को तो कोई काम धंधा है नहीं, साले मुफ्त के निकल आते हैं। हाँ, मुँह उठाकर क्या सोच कर आए थे? तुम्हारे बाप की दुकान है, तुम्हारे दादा की दुकान है, किसकी दुकान है? अरे भैया, इतना ज्यादा क्या सुना रहे हो? 2 समोसे ही तो मांगे थे। अरे 2 समोसे की कीमत नहीं होती है क्या? सुबह सुबह उठता हूँ, उसके बाद बैठता हूँ बनाने के लिए। मेहनत लगती है, पैसा लगता है, समय जाता है, तब जाकर 4 पैसे मिलते हैं। बाप रे बाप, बस बस हो गया, इतना ही सुन लिया, बहुत हो गया। जाओ अपने समोसे बेचो। लो भैया लो, तुम लो। अरे कहाँ से भूखे नंगे चले आते हैं? छोड़ो, हटाओ ना। ये लो भैया, तुम्हारे 2 सिक्के। हाँ हाँ, आप तो बार बार आते हैं हमारी दुकान में, आपसे तो पहचान हो गई है भैया। हम जानते हैं आप समोसे लेते हो तो पैसे जरूर देते हो। अच्छा बेटा ठहरो, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये लो अम्मा, ये रहे तुम्हारे 2 गर्मा गर्म समोसे। अरे ये कहाँ से लेके आया तू? अरे अम्मा, आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो? लेकिन ये तो समोसे हैं। अरे अम्मा, बात समझो। कहने का मतलब है कि तुम्हें समोसे मिल गए ना, अब बस अपनी भूख मिटाओ और ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये भी ठीक है, मैं खा रही हूँ। इतनी भूख लगी थी, पूछो मत। ये खाकर तो मन भर आया। तो अम्मा, अब मैं चलता हूँ, जरा और भी काम है। हाँ बेटा, जा फिर। अरे अब मुझे भूख भी लगी है, लेकिन अब क्या चोरी करूं? जा रहा हूँ घर। अब बीबी ने कुछ बनाया होगा, वही खा लूंगा। अरे कहाँ हो? सुन रही हो? हाँ हाँ, आओ आओ। क्या लोगे बताओ? पकवान बनाया है मैंने, खाओगे? अरे लगता है इसका भेजा गरम है। सुनो, थोड़ा भूख लगा था। अरे थोड़ा क्यों, पूरा क्यों नहीं लगा? मुझे भूख लगी है, दे देते खाने को तो। हाँ हाँ, आओ आओ, बैठो। तुम्हारे लिए ही तो मैंने ढेर सारे पकवान बनाए हैं, बैठो। अच्छा, क्या क्या बनाया है? अरे क्या बात करते हो, मैंने तुम्हारे लिए पूड़ियाँ, सब्जी, मोतीचूर के लड्डू और न जाने क्या क्या बनाया है। बैठो तो सही, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा अच्छा, मैं बैठता हूँ। ये लो, खाओ। अरे तुमने तो कहा था मोतीचूर के लड्डू और पूरी सब्जी। हाँ हाँ, सब दिमाग में सोचकर इसे ही खाओ, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं बचा है, यही बचा हुआ था। वो भी अपने किस्मत को मनाओ कि मैंने खुद न खाकर तुम्हें दे दिया। अरे नहीं नहीं, तुम इसे खा लो, मैं कुछ और खा लूँगा। अरे मेरी तो भूख मिट गई है, जब से तुमसे ब्याह हुआ है। कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता है। सुनो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अब इसे ठूस लो, मुझे नहीं
खाना है। और ये तो बात गजब हुई। आज मुझे खाना खाकर निकलना होगा, कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा, वरना मेरे लिए बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब मैं ये मुसीबत अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे ये तो अभी भी खाली रह गया। अब मुझे ऊपर जाना होगा और भी नारियल तोड़ने होंगे। हाँ, अब हो गए ना। अब मैं इसे ले जाकर बेचूंगा और अब आएगा मजा, और मेरे पास आएगा पैसा, और पैसा आएगा तो मेरी बीवी मुझ पर नाराज नहीं होगी। वो भी बोलेगी कि देखो जो भी है लेकिन लेकर तो आता है ना पैसे। हाँ, देखना एक दिन ना मैं अपनी बीवी को मोतीचूर के लड्डू जरूर खिलाऊंगा। अरे नारियल ले लो, नारियल। कैसे दिए भैया? अरे जैसे मर्जी हो वैसे ले जाओ, जितने पैसे देना चाहो उतने दे दो। अब मेरे पास तो 4 सिक्के ही हैं। अच्छा 4 ही दे दो। अरे भाई मुझे ये 2 नारियल दे दो। नहीं नहीं, ये 2 नारियल मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों भैया, बेचने के लिए ही रखा है ना, फिर दे क्यों नहीं रहे हो? अरे नहीं, ये नारियल नहीं दे सकता, बस बोल दिया ना, अब खत्म हो गया, जाओ जाओ। अच्छा ठीक है, कल लाओगे तो बताना। हाँ, बताऊंगा अगर लाऊंगा तो। ये 2 नारियल आपके लिए है, इसे ले लो। अरे मैं क्यों लूंगा नारियल, मेरे पास अपना बागान है, उस बागान में ढेर सारे नारियल हैं। मैं तुम्हारे नारियल क्यों लेने जाऊं? मुझे तुम्हारे नारियल की जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, ये 2 नारियल आप रख लो, वरना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? हाँ, ये कोई बात हुई? अच्छा बताओ 2 नारियल के क्या दाम लोगे? नहीं नहीं, मैं कोई दाम नहीं लूंगा, बस इसे आप रख लो। अजी ये तो गले पड़ रहा है, क्या करना है? इसे काट कर खा लो। नहीं नहीं, अरे मैं तो बस नारियल देने आया था। अरे तुझे 100 बार कह रहा हूँ नारियल नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, क्यों गले पड़ रहा है? जा यहाँ से। अच्छा जाता हूँ मैं। आ गए तुम, कहाँ गए थे? अरे आज मैंने देखो कितने पैसे कमाए हैं, ये देखो। अरे ये पैसे कहाँ से आए? वो बस नारियल बेचा था। नारियल कहाँ से आए? बस आ गए। तुम अपने से मतलब रखो ना, तुम्हें पैसे चाहिए थे, देखो मैं पैसे ले आया हूँ, ये रहे पैसे। और सुनो, ये 2 नारियल है ना, इस नारियल का कुछ बना दो। हाँ हाँ बना देती हूँ, मैं इसके पीठे बना दूंगी। हाँ हाँ, इस पीठे को ही बना दे। चलो अच्छा है। आ जाओ, खाना बन गया है। हाँ हाँ दो। अरे आज तुम न जाने कहाँ से पैसे लेकर आए हो, लेकिन आज तुमने मेरा मन खुश कर दिया। अच्छा चलो बढ़िया है, अब 2-4 दिनों के लिए मुझे शांति मिलेगी। हाँ चलो, मैं भी अनाज ले आऊंगी घर में। अब पीठे कैसे बने हैं? अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे।
अगर उसने मेरे से नारियल नहीं लिए, नारियल ले लेता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। बेचारे का बगान था, एक भी नारियल नहीं खा पाएगा। कल पहुँचेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। अरे आज सारे नारियल तोड़ लो और बाजार में बेच आओ। मालिक, लेकिन पेड़ों को जरा देखिए। अरे नारियल कहाँ गए? मालिक, लगता है किसी ने चोरी कर लिए। अरे ये क्या, सारे के सारे नारियल चोरी हो गए। ये कैसे हुआ? पता करना होगा, आखिरकार गांव में चल क्या रहा है। हाँ मालिक, मैंने सुना है आजकल चोरियां बढ़ गई हैं। अरे ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा मैं पता करता हूँ, और अगर हाथ में आ गया ना तो हड्डी पसली एक न कर दूं तो मेरा नाम भी नहीं है। याद रखना, मेरे इतने दिनों के इंतजार का फल ऐसा मिलेगा मैंने सोचा नहीं था। हाँ, मुझे बर्बाद करने वाले को मैं चैन से रहने भी नहीं दूंगा। ऐसा तो होने ही नहीं दूंगा, याद रखना। अरे बेटा भैरव, मैंने सुना है गांव में एक और चोर आया है। हाँ बाबा, मैंने भी सुना है, लेकिन ये नया चोर साला कौन पैदा हो गया? इस गांव में तो हम दोनों ही चोर थे और तो कोई था नहीं। अरे मुझे लग रहा है मैंने अगर सही पकड़ा है तो वो चोर कोई और नहीं बल्कि मीनू का बेटा मंटू है। अच्छा बाबा, तब तो मजा आ जाएगा, उसे पकड़वा देंगे गांव वालों से। अरे तू तो गधा का गधा रहेगा, कभी नहीं सुधरेगा। देख, इस गांव में सिर्फ हम दोनों हैं चोर, इससे हम बड़ी चोरियां नहीं कर पाते हैं। मैं तो कहता हूँ उसे शामिल कर लेते हैं गिरोह में, और फिर 3 हो जाएंगे हम, और फिर होगी अच्छे से चोरी और पकड़ में भी आएगा अच्छा माल। है? हाँ बाबा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हो बाबा, ऐसा ही करते हैं। बोला ना, हाँ मेरे दिमाग पर चल, देख राज करेगा तू, दुनिया पे राज करेगा। बाबा वो देखो कौन आ रहा है। अभी देख, मैं इसे लपेटता हूँ। अरे ओ मंटू बेटा, अरे आ जरा इधर बैठ, आ रहा है ना? हाँ काका, बोलो क्या बात है? अरे मंटू, तू तो बड़ा तेज निकला रे। क्या हुआ काका? अरे मंटू, मैंने देखा किसी ने बाज के नारियल बागान से सारे नारियल साफ कर दिए। वो बेचारा बाज ढूंढ रहा है उसे, कहाँ गया कह रहा है। ये क्या कह रहे हो काका? अरे ठहर, मैं हूँ यहाँ का पक्का वाला चोर, और मेरे पास खबर न पहुँचे ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, मेरी नजरों से कुछ नहीं बचता है। तू ऐसा कर, मेरे साथ आ जा, मेरे गिरोह में शामिल हो जा। काका, लेकिन मैं ऐसे काम अरे देख, एक बार चोरी कर लिया तो चोर बन गया तू। अब तू शरीफ बनने की कोशिश करेगा तो भी नहीं चलने वाला है, तुझे तो चोर बनकर ही रहना होगा। क्या करना होगा काका? अरे हम बड़ा हाथ मारेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कल रात को यहीं मिलना। ठीक है काका, जाता हूँ मैं अभी।
आ गया तू। अब बड़ा इंतजार करवाता है, इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए। हाँ काका आ गया हूँ, बोलो। अरे चोरी करने चलना है, और क्या बोलना है। हाँ देखो, उसी बाज सेठ के यहाँ चोरी करने चलना है। उसकी पत्नी आज सुबह सुबह ही निकल गई है। बाज हो गया है बूढ़ा और घर में है अकेला। उसके यहाँ करनी है चोरी, अच्छा खासा माल मिलेगा। अब देखो, तुम जाना अंदर और हम दोनों बाप बेटे बाहर से निगरानी देंगे। कोई अगर आएगा तो बता देंगे। ठीक है काका, जैसा आप कहो वैसा ही करेंगे। हाँ चल अब आगे आगे बढ़। बाबा उसे आगे बढ़ा दिया, कहीं माल लेकर चंपत तो नहीं हो जाएगा। अरे तू तो कभी कभी लगता है मेरा बेटा है ही नहीं। हाँ सोच भी नहीं सकता है। अरे गधे, वो माल लेकर भागने वाला में से नहीं है, लेकिन आगे बढ़ा है। अगर पकड़ा गया तो वो पकड़ा जाएगा, हम नहीं पकड़े जाएंगे, समझा क्या। हाँ बाबा, आपका दिमाग खूब चलता है बाबा। थोड़ी अकल खुद की भी लगा लिया कर। हैं? अरे बेटा तू अब घुस, हम दोनों यहीं पे हैं। ठीक है काका। अरे ये तो मैं रसोई में आ गया। अच्छी सुगंध है, लगता है बहुत अच्छा खाना बना है। अरे वाह, आलू की सब्जी, मैं तो यहाँ बैठकर अच्छे से खाऊंगा। अरे ये आवाज कैसी आ रही है। रसोई घर से ही आवाज आ रही है, लगता है रसोई में कोई है। अरे ए, तू तो वही नारियल वाला है ना, चोर कहीं का। उस दिन तूने मेरे ही बगान के नारियल चुराए थे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। बहुत दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। नहीं नहीं मालिक, मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ। मैं तो आपको नारियल देने भी आया था, लेकिन आपने लिया ही नहीं। अरे तू मेरे बगान के सारे नारियल बेच गया और मुझे सिर्फ 2 नारियल देने आया था। हाय हाय, ये मेरे सीने में कैसा दर्द होने लगा। और अरे कोई बचाओ, मुझे क्या हो रहा है। मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। सेठ जी पानी दूं? सेठ जी ये पानी पियो, पानी पियो, मैं आपको आपके बिस्तर तक ले जाता हूँ। ओह सेठ जी अब ठीक हो? अरे थोड़ा आराम है, लेकिन सीने में दर्द है। मैं थोड़ी सी मालिश जानता हूँ सेठ जी, मालिश कर देता हूँ। ओह थोड़ा आराम आया। हाय पता नहीं आज तू नहीं होता तो क्या होता मेरा, मैं तो मारा ही जाता। मालिक आप ज्यादा बात ना करो, मैं तेल लगाकर आपको पानी भी पिला देता हूँ। अरे लगता है वो पकड़ा गया, चल भाग यहाँ से। अरे ये तो वही नारियल वाला है ना, ये चोर यहाँ क्या कर रहा है। अरे यही तो है जिसने मेरी जान बचा ली, ले वरना मैं तो ऊपर ही चला गया था। तुम मुझे छोड़ कर गई, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा था। बेचारा इसने मेरी खूब मदद करी। अरे ये तो चोर है। नहीं नहीं, आज से ये चोरी नहीं करेगा, आज से ये मेरे यहाँ काम करेगा और मैं इसे वेतन दूंगा। बोलो काम करोगे? हाँ मालिक मैं काम कर लूंगा, मुझे भी चोरी चकारी पसंद नहीं है, लेकिन कोई मुझे काम ही नहीं देता था। आप अगर मुझे काम देंगे मैं काम कर लूंगा। चलो ठीक है, कल से काम पर आ जाना। और सुनो, सुनती हो, एक थैले में कुछ सिक्के हैं, इसे
दे दो। हाँ हाँ, मैं अभी दे देती हूँ। इसने तुम्हारी जान बचाई है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और वो जाती है, सिक्के के थैले दे देती है। अब मंटू बहुत खुश था। चोरी छोड़कर वो सेठ जी के काम करने लगा था। मिट्टू तोता और टुन्नी चिड़िया सुबह से बैठे हुए थे। तोते भैया अब चले, ये किसान तो घर जाएगा नहीं और ना ही हम किसान की मकई खा सकते हैं। टुन्नी चिड़िया, लेकिन वो कालू कौवा कैसे हर रोज किसान की मकई ले जाता है? वो कल भी मेरे सामने किसान की मकई खा रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगा ये किसान के खेत से लाया हूँ। वो एक नंबर का चोर है, किसी न किसी तरह वो मकई चोरी करके ले जाता होगा। किसान खेत में काम कर रहा था और चिड़िया और तोता बिना मकई खाए ही अपने जंगल वापस चले जाते हैं। हाँ भी तोते और चिड़िया, बताओ क्या आज तुमने किसान के खेत से मकई खाई? ना, हम तो सुबह से दोपहर तक पेड़ पर बैठे रहे, लेकिन वो किसान है कि घर गया ही नहीं और हम थक हार कर बिना मकई खाए ही अपने जंगल वापस लौट आए। मैं तो जा रहा हूँ, पेट भर मकई खाऊंगा भी और अपने साथ भी लेकर आऊंगा। कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। कालू कौवा किसान के खेत में जाकर किसान से कहता है, किसान तुम्हें तुम्हारी पत्नी घर वापस बुला रही है, तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं। अच्छा तो मैं जल्दी से घर जाता हूँ। कौवे शुक्रिया जो तुमने मुझे बता दिया। किसान अपने घर चला जाता है और कौवे मजे मजे से किसान के खेत से मकई खाने लगता है। नहीं, मैंने तो आपको नहीं बुलाया है। क्या मेहमान नहीं आए थे? तो फिर उस काले कौवे ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कौवा झूठा है, मैंने तो उसे नहीं भेजा। कौवा पेट भरकर मकई खाता है और कुछ मकई अपने साथ लेकर वापस जंगल लौट जाता है। कौवे कौवे, एक मकई का भुट्टा मुझे भी दे दो। ना, मैं तो मकई का भुट्टा किसी को नहीं दूंगा, बहुत मुश्किल से लाया हूँ मैं। कौवा चिड़िया के सामने बैठकर मकई का भुट्टा खा रहा था और चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। दूसरे दिन कौवा फिर से किसान के खेत में जाता है और किसान से कहता है, किसान मैं अभी तुम्हारे घर से आया हूँ, तुम्हारे बेटे को तेज बुखार है, जल्दी से घर जाओ। कौवे की बात सुनकर किसान घबरा जाता है और कुछ सोचे बिना अपने घर भाग जाता है और कौवा मजे से मकई खाने लगता है। कहाँ है मेरा मुन्ना? मुन्ना तो बाहर खेलने गया है। क्या मेरा मुन्ना ठीक है? हाँ, मुन्ना तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसका मतलब आज फिर उस शरारती कौवे ने मुझसे शरारत की है। उसने मुझसे कहा कि मेरे मुन्ने को बुखार है, मैं जल्दी घर जाऊं। वो कौवा जरूर आपको घर भेजकर खेत से फसल खाता होगा। मैं कल देखूंगा वो कौवा कैसे मुझे उल्लू बनाकर मेरे खेत से मेरी फसल खाता है। कौवा जंगल जाकर बहुत खुश था। वो जो मकई अपने साथ लाया था वो तोते और कबूतर के सामने बैठकर खाता है। वाह मजा ही आ गया, ये मकई तो बहुत ही स्वादिष्ट है। यार कौवे, थोड़ी सी मकई मुझे भी दे दो। हाँ ठीक है, अगर तुम मेरे घर का काम कर दो तो मैं तुम्हें भी मकई दे सकता हूँ। मैं भी करूँगा, मैं भी कौवे आपके घर का सारा काम करूँगा, मुझे भी मकई दे देना। ठीक है, फिर तो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। कौवा कबूतर और तोते को अपने साथ घर ले जाता है। तोते तुम जल्दी से मेरे घर की सफाई सुथराई कर दो और कबूतर तुम जल्दी से मेरे सारे बर्तन धो दो, फिर मैं तुम दोनों को मकई दूंगा। फिर कबूतर अपने काम में लग जाता है और तोता कौवे की घर की सफाई सुथराई करने लगता है। दोनों अपना अपना काम खत्म कर देते हैं। कौवे, मैंने अपना काम कर दिया है, अब मुझे मकई दे दो। मैंने भी काम कर लिया है, मुझे भी मकई दो। कौन सी मकई? चलो भाग जाओ यहाँ से तुम दोनों, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। तुम बहुत धोखेबाज हो, तुमने धोखे से हमसे अपना काम करवाया और अब हमें भूखे ही भेज रहे हो। कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। कौवा हर रोज की तरह अगले दिन भी किसान को पागल बनाने के लिए किसान के खेत में चला जाता है। कौवा किसान के पास जाता है और किसान से कहता है, किसान मैं अभी
अभी देख कर आया हूँ, तुम्हारी गाय जंगल की तरफ जा रही है। शायद उसकी रस्सी टूट गई होगी। मेरी गाय को तो शेर खा जाएगा। कौवे, मैं जल्दी से जाकर अपनी गाय को बचाता हूँ। किसान वहाँ से जाता है, लेकिन आज किसान थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। कौवा किसान के खेत में जाकर मकई खाने लगता है। तो ये कौवे का बच्चा इसलिए मुझे हर रोज किसी न किसी तरह खेत से भेज देता है। जब तक मेरे पास बड़ा दिमाग है, मुझे किसान की फसल खाने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसान के पास बंदूक थी। किसान बंदूक चलाता है और गोली सीधी जाकर कौवे की टांग पर लगती है। कौवा बहुत मुश्किल से वहाँ से भागता है और किसी न किसी तरह अपने जंगल वापस पहुँच जाता है। वो अपने घर के बाहर आकर गिर जाता है। हाय, मर गया। किसान ने मेरी टांग पर गोली मारी है। मुझे बचा लो। चिड़िया, तोता और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। कौवे, अगर हर रोज किसान के खेत से चोरी मकई खाने जाओगे तो फिर ऐसा तो होना ही था। ये तुम्हें सजा मिली है। तुमने कल हम दोनों से काम करवाया और हमें भगा दिया। तोते, कबूतर और चिड़िया, मुझे बचा लो। मेरी टांग पर पट्टी बांध दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। तोते और कबूतर, ये कौवा जैसा भी है, लेकिन हमारे जंगल का वासी तो है, हमें इसकी मदद करनी ही होगी। फिर चिड़िया जल्दी से बुलबुल को बुला कर लाती है और बुलबुल डॉक्टर कौवे की टांग पर पट्टी बांध देती है, जिससे कौवे को थोड़ा सुकून मिलता है और वो आइंदा चोरी ना करने का वादा करता है और एक अच्छा और सच्चा कौवा बन जाता है। टुन्नी चिड़िया के 2 अंडे थे। उसका एक अंडा तो नॉर्मल था, मगर दूसरा अंडा बहुत छोटा सा था, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। अंडे के पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमारा ये वाला अंडा मुझे कुछ ठीक नहीं दिख रहा। आप तो ऐसे ही परेशान हो रही है। जब समय आएगा देखना, हमारा बच्चा स्वस्थ होगा। वो दोनों पति पत्नी फिर से अपने अपने कामों में लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया घोंसले की मरम्मत शुरू करती है, जबकि पापा चिड़िया भोजन लेने निकल जाता है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन सुबह सवेरे ही चिड़िया के दोनों अंडे टूटते हैं और उनमें से 2 बच्चे निकलते हैं। एक बच्चा तो स्वस्थ था, वो थोड़ा बड़ा था, जबकि दूसरा बच्चा बहुत कमजोर और छोटा सा था। मम्मा देखे भाई कितना टीटा सा है। मम्मा, जब मैं इतना मोटा ताजा हूँ तो भाई ऐसा क्यों है? मम्मा देखें, भाई मेरा मजाक उड़ा रहा है। भाई को मालूम नहीं कि छोटे भाइयों का मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा चुप कर जाओ, मेरे बच्चों में पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप चिंता न करें मम्मा, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर शाम को पापा चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आ जाते हैं। हमारा एक बच्चा बहुत कमजोर है। मैं देखता हूँ। नहीं, जगाना ना, अभी सोए हैं बच्चे। आप चिंता न करें, हम कल सुबह अपने बच्चों को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। बुलबुल बच्चे का चेकअप करती है। इस बच्चे के पंख भी बहुत कमजोर हैं। 3 महीने तक इसे महंगे फूलों का रस पिलाना होगा। मगर बुलबुल बहन, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं और ना ही दाना जो देकर हम अपने बेटे का इलाज करवा सके। चिड़िया, अगर आप अपने बच्चे को स्वस्थ देखना चाहती हो तो फिर यह सब करना ही होगा। अभी हम घर जाते हैं। हम घर जाकर सोचते हैं और फिर कल दोबारा आएंगे हम आपके पास। ऐसे मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अभी वो वापस घोंसले में पहुँचे ही थे कि टुन्नी चिड़िया की माँ वहाँ आ जाती है। मम्मा, ये कौन है? ये नानो है मेरे बच्चों की। नानो, हमारी नानो आई है हमें देखने। बेटी, ये छोटा बच्चा तो बिल्कुल तुम्हारी तरह कमजोर है।
नानो, मम्मा भी मेरी तरह ही थी क्या? हाँ मेरे बच्चे, जब आपकी मम्मा अंडे से निकली तो बहुत कमजोर थी। फिर मैंने आपकी मम्मा की नियमितता से मालिश की और आपकी मम्मा स्वस्थ हो गई। माँ, हम अभी अभी बुलबुल डॉक्टर के पास से आए हैं। उसने कहा है कि 2 से 3 महीने तक इलाज करवाना पड़ेगा छोटे का। ऐसा कुछ भी नहीं बेटी, तुम्हारा कौन सा मैंने इलाज करवाया। मैं छोटे को अपने साथ ले जाती हूँ, फिर देखना मैं छोटे को बड़े से भी बड़ा करके लाऊंगी। नानो, मैं भी जाऊंगा नानो। तुम मुझे छोटा छोटा कहकर चिढ़ा रहे थे, अब तुम भी बैठ कर रो। मैं तो जा रहा हूँ अपनी नानो के साथ। फिर छोटे को नानो अपने साथ ले जाती है। दिन गुजरते गए, नानो छोटे के पंखों का मसाज करती है। नानो अपने नवासे को उड़ना सिखाती। वो हर रोज सुबह सवेरे छोटे को सैर करने ले जाती। ऐसे ही कुछ ही दिनों में छोटा पहले से अच्छा होने लगा। छोटा तो अब मोटा भी हो गया था। नानो, अब मैं ठीक हूँ। अब चले, मुझे भाई को तंग करने में बहुत मजा आता है। भाई तो मुझे देखकर पहचान ही नहीं पाएगा। रुको मेरे बच्चे, मैं कुछ फल ले आऊं, फिर हम जाते हैं। ऐसे शाम को छोटा अपने नानो के साथ वापस अपनी मम्मा के पास जाता है। छोटे, तुम इतने मोटे ताजे कैसे हो गए? जैसे मैंने आपकी मम्मा को मोटी ताजी किया था, ऐसे ही छोटे को किया है। माँ सच, छोटा तो पहचाना भी नहीं जा रहा। बड़े नानो मुझे हर रोज बादाम और शहद दिया करती थी। मैं भी जाऊंगा नानो साथ, मैं भी जाऊंगा। फिर वो सारा परिवार खुशी की जिंदगी गुजारता है।